एक और अहम रब्ता अमरीकी सदर पुतिन के साथ किया है अमरीकी सदर ने, और इस टेलीफोनिक रब्ते में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ईरान जंग ख़त्म होनी चाहिए। पुतिन से इसराइल ईरान जंग पर गुफ्तगू हुई है। रूसी सदर से 1 घंटा गुफ्तगू हुई और बेशतर वक्त ईरान इसराइल जंग पर ही बात हुई। रूस यूक्रेन मसले पर आइंदा हफ्ते बात होगी। रूस यूक्रेन में बड़ी तादाद में कैदियों का तबादला किया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में ये अहम रब्ता हुआ है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में। जबकि इस टेलीफोनिक रब्ते में अमरीकी सदर का कहना है कि इसराइल ईरान जंग ख़त्म होनी चाहिए, और जो बेशतर गुफ्तगू है इस रब्ते में वो इसराइल ईरान जंग पर ही हुई है। जबकि रूसी सदर से ये गुफ्तगू का दौरानिया 1 घंटा था। बेशतर वक्त ईरान इसराइल जंग पर बातचीत होती रही, और रूस यूक्रेन का जो मसला है उस पर आइंदा हफ्ते बातचीत होगी। रूस और यूक्रेन में बड़ी तादाद में कैदियों का तबादला किया जा रहा है, ये अहम पेशरफ्त हुई है। रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से बातचीत अगले हफ्ते होगी, जबकि जो ताज़ा गुफ्तगू हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, 1 घंटा आपस में बातचीत की गई है, उसमें ईरान और इसराइल की जंग पर बात की गई है। तो बात कर लेते हैं ईरान इसराइल जंग की कशीदगी की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया वक़ार हसन साहब वक्त देने के लिए। सर, जिस तरह से तवालत इख्तियार कर रही है ये जंग, और अब एक तरफ जवाबी हमला किया था ईरान ने गुज़श्ता रात, और अब इसराइल दोबारा से अटैक कर रहा है, ये आपको लगता है कि तवील सिलसिला हो सकता है, और क्या दोनों मुल्क इसके मुतहम्मिल हो सकेंगे, ईरान और इसराइल? मैं तो बिल्कुल अभी डू और डाई सिचुएशन है, और वॉर जो है प्रोटेक्टेड है। एक्चुअली तो वॉर उनसे 15 साल से हो रही दोनों मुल्कों में किसी फॉर्म में। पहले आपको याद होगा मैंने साइंटिस्ट को टारगेट किया, फिर सैंक्शन वगैरह भी लगती रही है, और फिर 2 राउंड पहले हो चुके हैं। उससे पहले जो है ईरान के मुतारक ग्रुप जैसे चाहे हिजबुल्लाह थी या कतार हिजबुल्लाह है, इसी तरीके से हमास है और हुती जिसमें शामिल होते रहे। अभी एक्चुअली 1-to-1 जो कॉन्फ्लिक्ट है बड़ी खतरनाक सिचुएशन तैयार कर चुका है। और जो इसराइल की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर आप लिस्ट देखें, आई एम श्योर मीडिया पे चली होगी, इसके अंदर 3 इनके एयर बेसिस हिट किए गए, उसके अंदर जहाज भी है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसलिए डिमोना का न्यूक्लियर प्लांट है इनका, फिर इसके अलावा हाइफा की पोर्ट है, और कमर्शियल सेंटर्स है, और हार्ट ऑफ इसराइल को हिट किया, और बड़ा मैसिव स्ट्राइक था, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए गए। तो एक तो आई थिंक ईरान की तरफ ड्यू था, बिकॉज उनका भी आपने देखा काफी नुकसान हुआ था, तो उस लिहाज से ईरान ने अपना राइट समझा। और अभी मेरा ख्याल है इसराइल ने दोबारा जो स्पेस रही है उसमें अटैक किया है। कुछ खबर है जो इनकी जो ऑयल एंड गैस की जो अनसिस्टेंसी बात है एक पोर्ट के पास जो है, उसके अलावा कुछ शहरों में अटैक हुए। लेकिन अभी एक खबर भी है कि अभी ईरान जो है आई थिंक ऑपरेशन खैबर शिकन या खैबर के नाम से लॉन्च होना है मिडनाइट, और उसमें खबरें हैं शायद 1000 मिसाइल फायर किए जाएंगे। मेरे ख्याल में तो जो वॉर है वो बिल्कुल फुल स्विंग में है, और दोनों साइडें चाहती हैं कि वो लेट्स से हायर एंड पे जो है इसको लेके जाएं, और दुनिया देख रही है अगर इसमें वेस्ट का बैकअप रहा है। और शुरू में जिस तरह आपने ट्रंप की ट्वीट देखी कि ईरान को काउंट डाउन करने की कोशिश की थी, नेगोशिएटिंग टेबल पे है, लेकिन इजराइल चाहता है कि जो है ना वॉर एक्सपैंड हो,